खबरें तो आप रोज देखते हैं, आइए हम दिखाते हैं आपको खबरों का निचोड़। रामराजा सरकार के प्रांगण से जल सहेलियों की 300 किलोमीटर लंबी जल यात्रा शुरू। अनिल शर्मा, सिद्धार्थ त्रिपाठी। जल सहेलियों की 18 दिनों की जल यात्रा का हुआ शुभारंभ ओरछा, निवाड़ी। रविवार को रामराजा सरकार के पावन स्थल बेतवा नदी के कंचना घाट से जल सहेलियों की जल यात्रा का भव्य शुभारंभ हुआ। इस यात्रा का उद्देश्य बुंदेलखंड में जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और समुदाय को जल संकट के प्रति जागरूक करना है। निवाड़ी जिले के जिलाधिकारी लोकेश जांघिड ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया और जल सहेलियों को सफल यात्रा की शुभकामनाएं दी। जल संरक्षण आंदोलन के प्रख्यात कार्यकर्ता जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने इस अवसर पर कहा, आज हमारी जल सहेलियां रामराजा सरकार के प्रांगण से निकल रही हैं और 300 किलोमीटर की जल यात्रा के दौरान गांव के बच्चों और बुजुर्गों को यह समझाते हुए आगे बढ़ेंगी कि यदि हम पानीदार रहेंगे तो इज्जतदार होंगे और यदि पानीदार होंगे तो मालदार रहेंगे। उन्होंने राजस्थान के जल संकट का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले वहां पानी की किल्लत के कारण लोग गांव से पलायन कर गए थे, लेकिन अब जल संरक्षण के प्रयासों से गांव के युवा वापस लौटने लगे हैं। जल संसाधन स्थायी समिति के सदस्य एवं जालौन गरौठा भोगनीपुर के सांसद नारायण दास अहिरवार ने कहा कि बुंदेलखंड में जल संकट गंभीर रूप ले चुका है। पहले यहाँ की नदियां 12 मासी प्रवाहित होती थीं, झरने गिरते थे, लेकिन अब अधिकांश जल स्रोत सूख चुके हैं। खेतों की सिंचाई के लिए किसान वर्षा और नहरों पर निर्भर हैं, लेकिन अनियमित बारिश के कारण कृषि क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। इन चुनौतियों के बावजूद नीली साड़ी पहने जल सहेलियां बुंदेलखंड को पानीदार बनाने के मिशन में जुटी हुई हैं। परमार्थ समाज सेवी संस्थान के सचिव डॉक्टर संजय सिंह ने इस ऐतिहासिक क्षण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि जल सहेलियों की यह 18 दिवसीय यात्रा ओरछा के कंचना घाट से शुरू होकर छतरपुर के जटाशंकर धाम में संपन्न होगी। इस यात्रा के दौरान जल सहेलियां गांव-गांव जाकर जल संरक्षण का संदेश देंगी और लोगों को जल प्रबंधन के महत्व को समझाएंगी। हिमालयन बेसिन रिवर की अध्यक्ष डॉक्टर इंदिरा खुराना ने जल सहेलियों के प्रयासों की सराहना करते हुए पहली जल सहेली सिर कुंवर के कार्य की विशेष रूप से प्रशंसा की और जल सहेलियों का हौसला बढ़ाया। नाबार्ड के जनरल मैनेजर कमर जावेद ने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से जल सहेलियां गांव-गांव में भूजल के महत्व को उजागर करेंगी और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की जानकारी देंगी, जिससे यह यात्रा बुंदेलखंड के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। वाटर फॉर पीपुल्स के निदेशक विश्वदीप घोष ने कहा कि जल सहेलियां न केवल पानी के महत्व को समझा रही हैं, बल्कि जल प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों को भी गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह यात्रा क्षेत्र में जल संरक्षण को एक मजबूत आंदोलन का रूप देगी। प्रसिद्ध समाज सेवी रामकृष्ण शुक्ला ने कहा, हमारे पुरखों ने बुंदेलखंड अंचल की भौगोलिक स्थिति को समझते हुए इस अंचल में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठने वाले दोनों मानसून जब तक इस अंचल तक पहुंचते हैं तो वह बेपानी हो जाते हैं, इसलिए यह अंचल सूखा प्रभावित रहता है। इस समस्या निपटने के लिए उन्होंने जल संचयन जल प्रबंधन के विभिन्न मॉडल बनाए, जिनमें महोबा के सागर तालाब और चरखारी के वर्षा जल के प्रबंधन के सागर और बरुआ सागर की देशी इंजीनियरिंग दुनिया भर में मशहूर है। एडीआर के प्रदेश कोऑर्डिनेटर अनिल शर्मा ने कहा, जल सहेलियों की जल यात्रा बुंदेलखंड के सूखे से प्रभावित लोगों को कुछ नया करने की प्रेरणा देगी। इस भव्य आयोजन का संचालन समाज सेवी डॉक्टर मोहम्मद नईम ने किया। इस अवसर पर नगर परिषद ओरछा के अध्यक्ष शिशुपाल, उपाध्यक्ष अनिल यादव, वरिष्ठ समाज सेवी सहित हजारों जल सहेलियां उपस्थित रहीं।